बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन 13 फरवरी को हर सूरत में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। तो ये मैं आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है, हंगामी एक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने आए हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। दो बड़ों की मुलाकात और दो बड़ों की मुलाकात के बाद मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी एक अहम दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है और ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जानिब से दायर की गई थी कि दोनों सूबों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक तारीख जो है वो अनाउंस नहीं की गई, ना ही कोई शेड्यूल जो है वो इलेक्शन के हवाले से सामने आया है। तो ये एक गैर आइनी इक़दाम जो है वो किया जा रहा है, तो अदालत इंटरफेयर करे और कोई हुक्म जो है वो इस हवाले से दे। माफ़ कीजिएगा। इस दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत हुई है। हुआ इस तरीके से है कि इससे कबल भी 3 मरतबा जो दरख्वास्त है वो मुलतवी हो चुकी है। एक तो इलेक्शन कमीशन, दूसरा वफाक और तीसरा गवर्नर जो कि इसमें फरीक हैं। इन तीनों के वकला ने बारी बारी तीनों समातों पर यह कहा है कि आज हमारी तैयारी नहीं है, हमें नेक्स्ट डेट दे दी जाए। और आज की जो हेयरिंग थी, इस हेयरिंग में जो ईसीपी के इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने जो वक्त था वो मांगा। लेकिन नाजरीन आज कुछ दिलचस्प जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। एक तो ये नाजरीन कि अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हम जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। हमने गवर्नर को जो है वो लिखा है और गवर्नर कोई तारीख जो है वो देगा और हमने 3 तारीखें भी तजवीज़ की थी और इस तारीख गवर्नर की तारीख देने के बाद हम जो है वो शेड्यूल जारी कर देंगे। तो ये उनका एक मौक़िफ़ था। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने जवाब जमा करवाने के वाले से वक्त जो है वो मांगा। दूसरे नंबर पर गवर्नर के वकील ये कहते हैं कि हमने चूँकि असेंबली तहलील ही नहीं की तो इस वजह से हम इलेक्शन की तारीख जो है वो नहीं देंगे। यानी कि मैं अगर गवर्नर जो है परवेज़ लाई साहब ने, सीएम ने असेंबली तहलील की थी तो अगर गवर्नर करता तो फिर मेरे ऊपर होता बाउंड में आइनी तौर पर कि मैं इलेक्शन की डेट जो है वो दूं। लेकिन चूंकि मैंने तहलील नहीं की इसलिए मैं जो है वो डेट नहीं दूंगा। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से कहा गया कि गवर्नर साहब का ये जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर गवर्नर साहब ये कहते हैं कि उन्होंने असेंबली तहलील नहीं की तो फिर उसके बाद असेंबली तहलील होने के बाद जो निगरान काबीना बनाई गई है वो काबीना जो है वो किस तरह से बन गई है। ज़ाहिर सी बात है गवर्नर ही थे, वैसे जो काबीना है वो किस तरीके से बन सकती है। हल्फ भी जो है वो उन्होंने ही लिया। इसके अलावा असद उमर साहब की जानिब से भी, उनके वकील की तरफ से भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर जो तारीख है वो देना लाजिम है। यानी कि 13 फरवरी तक जो डेट है इलेक्शन की वो अनाउंस होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होना तो फिर जो आइनी बहरान है वो पैदा हो जाएगा। और जो उसकी रीज़न दी गई है वो ये है कि 13 फरवरी को, क्योंकि अगर खाली पंजाब की बात की जाए तो वो 13 को तहलील हुई थी, फिर उसके बाद जो केपी थी वो गालिबन 16 को तहलील हुई थी। तो 13 को अगर तहलील हुई है तो इसका मतलब है 13 तारीख तक 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और फिर इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचेंगे। और जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता है वो जो है वो 54 दिन का होता है। तो इसका मतलब ये है कि 13 तारीख को 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और फिर उसके बाद अगर इलेक्शन की तारीख का अनाउंस जो है वो 13 से तक हो जाती है, फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल के हवाले से अनाउंसमेंट करेगा और उसमें भी कुछ दिन जो है वो लग जाएंगे और 54 दिनों का जो शेड्यूल है 60 दिनों का वो आ जाएगा। तो इस वजह से 3 दिन है, 3 दिनों के अंदर लाजमी जो इलेक्शन की डेट है वो देनी है, अदरवाइज जो एक आइनी बुरहान है वो बन जाएगा। तो इस सारी समाअत के ऊपर अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये किया गया है कि कल ये समाअत रखी गई है और आज दौरान समाअत ये भी हुआ है कि अदालत ने ये कहा है कि यहाँ तक कि अपने सारे केसेस जो हैं वो उन्होंने ड्रॉप कर दिए और कहा कि इस केस को मैं शाम तक, रात तक बैठकर सुनूंगा। यानी कि उन्होंने ये सिग्नल दिया कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द, यानी कि आज ही फैसला करूंगा। लेकिन कल तक जो है उन्होंने समाअत मुलतवी की और कहा है कि कल ईसीपी के वकील भी अपना जवाब लेकर आए, सारे अपना जवाब
जवाब लेकर आएँ। और इसका मतलब ये है कि कल जो है वो कोई बड़ी खबर अदालत से आने जा रही है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। और ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कुछ रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन है वो कराने होते हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर थी जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आ चुकी है। और 13 तारीख का ये जो एक मामला उठाया गया है तो लग इस तरह से रहा है कि 13 तक कुछ ना कुछ जो बड़ा मामला है, क्योंकि अभी तक जो दलाइल दिए गए हैं ईसीपी या गवर्नर की तरफ से तो कोई वो मुतासिर को नहीं थे। दूसरी तरफ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी मामले के ऊपर बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। मामला इस तरीके से हुआ है कि पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक आइनी जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। और उसमें कहा गया है कि 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना होता है। और इलेक्शन कमीशन इसके अलावा एक और जो केस था नैब तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी, इसमें भी आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कुछ अहम जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। ये मामला जब केस की हियरिंग हो रही थी तो इसमें चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग का जो केस था जिसमें वो स्पीकर की रूलिंग चैलेंज की गई, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 3 माह या नवंबर तक जो है वो हम रेडी हैं इलेक्शन करवाने के लिए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखी गई है। यानी कि पीटीआई के इस्तीफों की तरफ भी उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि पीटीआई अगर वापस आ रही है तो उन्हें वापस भी नहीं आने दिया जा रहा और दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखी जा रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़े हो रही है। तो ये जो लाइन है कि होने वाली इस मौजूदा असेंबली में होने वाली कानून साजी वो भी मुतनाज़े हो रही है, ये भी एक बड़ा इशारा है नैब तरमीम केस के अंदर ही कि अगर नैब तरमीम केस में ये जो तरमीम की गई है, जो चैलेंज किया गया, इसको अगर उड़ा दिया जाता है तो सारे के सारे जो केसेस जो एनआरओ 2 इन्होंने खुद को दिया था वो सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। तो ये इशारा जो है अवाम के फैसले वाला, ये इशारा इलेक्शन की तरफ है। तो 2 इंपॉर्टेंट अदालतों में ये 2 बड़ी और अहम जो पेशरफ्त है वो हो चुकी हैं 13 तारीख से पहले पहले नाजरीन, यानी कि मंडे से पहले पहले कुछ अहम पेशरफ्त जो हैं कुछ चीज़ों में वो होने जा रही हैं। इसके अलावा नाजरीन आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब के दरमियान भी एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद एक तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें इमरान खान साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि किसी जब कोई खुश हों और आप मुलाकात कर रहे हों तो तब इस तरह का जो एक माहौल है वो होता है। तो इसका मतलब है किसी टेंस माहौल में जो मुलाकात है वो नहीं हुई और इमरान खान साहब जो कुछ उनकी प्लानिंग है वो अपनी सही डायरेक्शन के अंदर जो है वो जा रही है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन ज़राए का ये कहना है, कुछ दावा जो है वो किया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो कुछ अहम हलकों का एक और मरतबा इमरान खान साहब के पास पैगाम लेकर गए हैं और फिर से इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की गई है कि आप जो है वो हमारी बातें मान लें और हम इलेक्शन भी करा देंगे और सारा कुछ। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से शुरू दिन से यही मौक़िफ़ था और अभी तक उनका यही मौक़िफ़ है कि नो एनआरओ, नो एनआरओ और नो एनआरओ। और इस वक्त जो तमाम तर मामलात भी चल रहे हैं तो बज़ाहिर इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है या मीडिया में दिखाया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जिस तरह से टॉप से लेकर लोअर अदालतों तक इमरान खान साहब के अगेंस्ट केसेस खोले जा चुके हैं। तो अगर इतना ही कुछ था केसेस के अंदर तो अभी तक उन केसेस में से कुछ नहीं निकला। हाँ, ये जो एक टेरियान वाइट वाला केस था, अब ये एक नया जो मामला है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट आ चुका है, लेकिन इसमें भी इमरान खान साहब सुरखरू जो हैं वो होंगे। तो बहरहाल ये 2 बड़ी अदालतें, 2 बड़ों की मुलाकातें और फिर इसके अलावा आईनी मामलात के ऊपर भी कुछ डिस्कशन हुई है
कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे रहा और फिर सदर मुमलिकत का जो इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर सकते हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इन मामलात के ऊपर भी जो डिस्कशन है वो भी हुई है। तो बहरहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। और इसके अलावा नाज़रीन, अचानक से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कुछ अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सामने आए हैं और इनडायरेक्टली जो इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपके सामने रखी। और लाहौर हाई कोर्ट में जो आज की समाअत हुई है और कल इसके ऊपर कोई बड़ा डिसीजन जो है वो भी आने जा रहा है। डिटेल्स मजीद इस हवाले से क्या होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।